नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं आज की राजनीतिक खबरों की ओर। बिहार में राजद ने फतेह हासिल करने के बाद अब झारखंड में भी तहलका मचाने की तैयारी को लेकर जुट गए हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने दिल्ली में होना तय हुआ है और सबसे गर्व की बात यह है कि झारखंड से भी कई राजद के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें गिरिडीह के अनिल यादव प्रतिनिधित्व करेंगे। इधर इस बात की सूचना जब राजद कार्यकर्ताओं को मिली तो हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने अनिल यादव को बधाई देते हुए कहा है, अनिल यादव आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। प्रतिनिधित्व कर रहे अनिल यादव पहुंचे BNB ऑल इंडिया न्यूज स्टूडियो और अपनी दिल की बात की शेयर जगन्नाथ के साथ। हुई बहुत सारी बात, चारा घोटाला, जंगल राज, गुंडा राज, आखिर क्यों पूछने पर क्या कहा राजद परिवार के अनिल यादव ने। देखें मेरे BNB चैनल हेड जगन्नाथ के साथ और आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और खास करके आज जो BNB ऑल इंडिया स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं RJD राजद के अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाले झारखंड के अनिल यादव जी हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। और खास बात यह है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय सदस्य मनोनीत किया गया है RJD की तरफ से। और सबसे गर्व की बात है यह गिरिडीह जिले के लिए कि ऐसा लाल हमारे गिरिडीह के लाल है अनिल यादव जी और हमारे बीच आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BNB ऑल इंडिया स्टूडियो में आपका, और आप इसी तरह आते रहें और अपनी दिल की बात बताते रहें। और खास बात आज हम लोग बात करेंगे कई मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे, आप अपने मुखारबिन से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी उधर थोड़ा घूम करके बोलिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेताओं ने, आलाकमान ने जो हम पे भरोसा और विश्वास जताया है, हम BNB के माध्यम से उनका शुक्रगुजार करेंगे कि मुझ गरीब को, जिसका कोई अपनी राजनीतिक विरासत में मिला हुआ कुछ भी नहीं और यहाँ तक पहुँचाना, उस ऐतिहासिक पल का हम एक हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। हम इतना चाहेंगे और ख़ास करके हम आपके स्टूडियो की तरफ से एक बार पुनः उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमको इस पात्र समझे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव में, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में राष्ट्रीय डेलीगेट्स का एक हिस्सा बनना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। निश्चित रूप से गर्व की बात है। और अनिल जी, लगातार देखा जाता है, वर्षों से देखा भी जा रहा है, लोग भी देख रहे हैं, लोग कई तरह की आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं कि लालू यादव परिवार से, RJD परिवार से आप काफी करीब हैं। आखिर इतना करीब कैसे और किस माध्यम से पहुंचे और आखिर लक्ष्य क्या है आपका? जी देखिए, करीबी एक परिवार से नहीं, चूंकि ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार, आप लालू जी के परिवार कह रहे हैं, मैं एक लालू जी नारा दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार, मैं उस परिवार का एक करीबी हूँ। यह हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से ओतप्रोत जो है, जो आइडियोलॉजी है, मैं उसका करीबी हूँ, अपना कर्म का करीबी हूँ और बहुत ज़्यादा सत्ता के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। संघर्ष का बेटा हूँ, संघर्ष करना पहचानता हूँ। मैं उस पराजय योद्धा का शिष्य हूँ जिसने पूरी जीवन में आज तक हारना नहीं सीखा है। बस इसलिए अपने कर्मों के बदौलत हम वहाँ तक, आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिहार में ऐसे ही चर्चा रहता है और अन्य राज्यों में भी चर्चा रहता है, लालू राज, लूट का राज, जंगल राज, गुंडा राज। इसके बावजूद भी आप उस पार्टी में हैं, उस पार्टी के प्रति आप समर्पण आपका हम देख रहे हैं। आखिर क्यों, क्या है, हकीकत क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद तक मुख्यतः हिंदुस्तान में 3 आइडियोलॉजी हुए हैं। पहला आइडियोलॉजी जिसको हम गांधी एरा कहते हैं, जो स्वतंत्रता के पहले, भारत के स्वतंत्रता के पहले गांधी एरा कहते हैं, गांधीवादी, जिसे गांधीवादी कहते हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने जो सपना गरीब गुरबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, भारतवर्ष के जो हितैषी हैं उसके लिए जो सपना देखा था, गांव में बसने वाले लोगों के लिए जो सपना को देखा था, उसे गांधीवादी कहते हैं। और चूंकि हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं,
और उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गांधी जी के सपनों को जो साकार करने का कोशिश किए, उसे हम लोग तकरीबन 1989-90 तक का दशक तक उसको हम लोग अंबेडकरवादी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लिखित संविधान दिया, इस देश को कैसे चलाया जाए, इस देश के गरीब गुरबा को हक कैसे मिला जाए, उन्होंने एक लिखित संविधान दिया। इसके चलते हम उनको जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो नारा दिया था, जो लिखित संविधान दिया था, वो बापू का कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी का हिस्सा था, उस कारवां को आगे बढ़ाया था। इसलिए उनको उस 90 के दशक तक अंबेडकरवादी हम लोग अपने आप को कहते हैं। उसके बाद से लेकर के आज तक तकरीबन 90 के दशक के फलक से जब हम बेसिकली हम इस दल में आए थे, तो बीपी मंडल, स्वर्गीय बीपी मंडल का आयोग, कमीशन आयोग का जो रिपोर्ट पर आधारित था, उसके बाद और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने के लिए जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का उदयमान हुआ, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सोच है, गांधी जी की जो सोच थी, जो सोच को बाबा साहब अंबेडकर ने लिखित में दिया, और लिखित में किसी कारणवश जो छूट गया था, उसको श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी दोनों का जो प्रवृत्ति का जो आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, जिसको साकार किया, जिसको जमीन पर दिया, उसको हम लालूवादी कहते हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि हम लालूवादी हैं। अब देखिए, बिहार में बैक रिटर्न टाइगर बन करके बिहार में तो फतह आपकी पार्टी ने कर ली है। झारखंड के प्रति क्या सोच है आपकी पार्टी की? क्या यहाँ भी कुछ करने ऐसा जा रही है धमाका जो आने वाले पर दिखेगा, लोगों को दिखेगा, जनता को दिखेगा? देखिए, जहां तक बिहार और झारखंड का आपने सवालात किया है, हम पहले भी कहे आपके अपने संबोधन में कि हम सत्ताधारी के लोभी लोग नहीं हैं। हम जन मुद्दों को लेकर के, सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन का प्रयास करते हैं, आंदोलनी रहते हैं। इस देश के शोषित, वंचित और पीड़ित को कैसे न्याय मिले, उनका हक और हकूक कैसे मिले, हम उनका बात करते हैं। और जहां तक झारखंड का आइडियोलॉजी, हमारे पार्टी अपना जो सिद्धांत है, हमने कभी भी अपना सिद्धांत से समझौता नहीं किया। आज वैसे लोग भी हैं जो अपने आइडियोलॉजी, सिर्फ सत्ता और कुर्सी से बने रहने के लिए अपने आइडियोलॉजी को ताक पर रखते हैं। विगत के चुनाव, आपने कहा कि जैसे क्या मंशा है, तो विगत के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा रूपी जो तंत्र है, उसका नाश, समूल नाश के लिए अपना हर बलिदान दिया, और उसको उखाड़ फेंकने का काम कृत संकल्प रहने के कारण हम लोगों ने हर बलिदान देते हुए चुनाव का जो आज जो रूप देख रहे हैं, तो हम उसके के और आगे भविष्य में हम पिछला चुनाव जो कि लड़े थे, गठबंधन का एक हिस्सा थे, तो अपने हर स्वार्थ का बलिदान देते हुए आगे बढ़े। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि पिछला चुनाव भाजपा को दूर रखने के लिए अपना समझौता किए, अपना बलिदान दिए, और आने वाले दिनों में हम अपने पार्टी के सिद्धांत को, विचारधारा को फैलाने के लिए और अपने पार्टी को फैलाने के लिए चुनाव आधारित अपना एजेंडा आगे लड़ा जाएगा। तो आप देख रहे थे नेशनल डेलीगेट्स के पद पर अब हैं हमारे अनिल यादव, जो गिरिडीह के लाल हैं, और निश्चित रूप से ये बिहार में जा करके आरजेडी परिवार से इतना करीब रह करके झारखंड में फतह और झारखंड में मुकम्मल हासिल करने के लिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। फिलहाल जो आपका संगठन जो है यहाँ पर झारखंड में, इतना स्थिति कोई नहीं दिख रहा है, कोई ठोस। इसके लिए क्या करने जा रही है आपकी पार्टी? कुछ नया एजेंडा लेकर के कुछ आ रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, 90 में तकरीबन इस भारत की आबादी 90 करोड़ के लगभग थी। उस फलक पर जब श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जब उदयमान हुआ, तो मेरे ख्याल से हर घर उनके, पहले एक कहावत था कि तवा का जो रोटी होता था, पहले एक तरफ जलता था, उसको पलट देने का काम श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। तो उसका एक उद्देश्य था कि पहले कुछ संभ्रांत परिवारों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को हर प्रकार की सुख सुविधा और सरकारी सुविधा हो, चाहे वो अन्य प्रकार के लाभ हो, वो मिलता था। लेकिन लालू जी ने क्या किया कि आने के बाद उस तवे जली हुई रोटी को पलट करके रख दिया, कि उसका अर्थ ये कि गरीबों को, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों की न्याय की भी बात अब आने लगी। और जहां तक संगठन, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल संगठन का बात है, हम तो आपको पहले बोले कि निश्चित हमने पिछला कोई भी कुर्बानी दिया था
इस देश से, इस प्रदेश से भाजपा तंत्र को समूल नाश करके उखाड़ फेंकने का, और आगे जो भी हम लोग करेंगे और निश्चित हम अपने दल के लिए पुनः स्थापित कैसे हो इसका हम लोग पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे। देखिए आप काफी करीबी रहे हैं उस परिवार से, लालू परिवार से, आरजेडी परिवार से काफी करीबी रहे हुए हैं, लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी कि उस परिवार में हमेशा गिरा कलेश, दोनों भाइयों के बीच अनबन, तो कभी ऐश्वर्या को लेकर के अनबन। आखिर क्या है उस परिवार में ऐसा उलझने जो होती रहती है, तो जनता के पास क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा कि ये खुद परिवार के संरक्षक हैं पूरे आरजेडी परिवार के और ऐसी हो रही है, तो इस पर क्या आपके तरफ से कुछ कहना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तेज प्रताप में कहीं है या इसमें है, तेजस्वी में है, क्या लग रहा है? परिवार के काफी करीबी हैं, इसलिए मेरा यह सवाल है, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है, जानेगी जी। देखिए, मेरे लिए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं श्री तेज प्रताप यादव जी दोनों तुलसी के पौधे के समान हैं। अच्छा। किसी की भी मान महिमा कम नहीं आंकी जा सकती है, और कुछ जीवन के कुछ पर्सनल योग बनते हैं जिसपे हमको नहीं लगता है कि इस पे टिक्का टिप्पणी किया जाए, क्योंकि यह घटना किसी के साथ भी होता है, यह एक आम दिनचर्या का, चूंकि एक रेपुटेड फैमिली का इस बिहार प्रदेश के, बल्कि बिहार प्रदेश ने भारतवर्ष के सबसे राजनीतिक परिवार, बड़े राजनीतिक परिवार का एक मामला तो चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इसका जवाब जनता ने, हमको लगता है कि ये 2019 का पहले का मामला था, 2019 का विधानसभा चुनाव में जनता ने इसका अपना मोहर फैसला दे दिया कि उस पर क्या करना चाहिए, इसमें हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। आपका जुड़ने का क्या रीजन है? जैसे आप अनिल यादव हैं, वहाँ लालू यादव हैं, तो यादव समुदाय को लेकर के आप जुड़े हुए हैं, समाज को लेकर जुड़े हुए हैं, या कोई लक्ष्य आपका कुछ और है, या उनका एजेंडा आपको अच्छा लगा, उनका विचारधारा आरजेडी का अच्छा लगा, किस बेस पर आप जुड़े और इतना करीब गए, कहाँ से प्रेरणा मिली? थोड़ा सा जानकारी देंगे दर्शकों को जी। भाजपा में कोई यादव नेता नहीं है क्या? है। कांग्रेस में कोई यादव नेता नहीं है क्या? तो जाहिर सी बात है इन लोगों के पास आइडियोलॉजी विहीन है। चाहे वो भाजपा हो तो भाजपा आइडियोलॉजी विहीन है। लालू जी का हमने कहा कि एक नारा उन्होंने दिया था कि इस देश के सबसे अंतिम व्यक्ति, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन हमारा सपना साकार होगा। तो उस आज भारतवर्ष में ये कहाँ है? ना राष्ट्रपति देखिए बन गई है, सबसे अंतिम पड़ाव में थे समाज से, और वहाँ राष्ट्रपति पद ये पर देन किसका है? ये देन किसका है? जी, अहम भूमिका ये देन किसका है? ये आप चाहे मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो। शाह जी कल आए और आरोप लगा के चलाए कि बिहार में जंगल राज। पहले लोगों को वोट देने का अधिकार था क्या? सिर्फ कागजों तक सीमित रह करके रह जाता था। बुद्ध आज जो आरोप लगाया जाता है कि जंगल राज है, जंगल राज, ये कागजों में उनके हक और अधिकार सिमट कर रह जाता था। चाहे वोटिंग का अधिकार हो, चाहे सरकारी विद्यालयों का शिक्षा का क्या व्यवस्था था। 90 दशक में, चूंकि आप भी उसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिस विश्वविद्यालय का मैं भी रहा था, ऐसा कहा जाता था कि कुछ मुट्ठी भर के लोग आगे 2 बेंच में नहीं बैठ सकते थे, और उनको अगर वार किया कि नीचे का बैठा हुआ एक दलित का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक शोषित का बेटा मुख्य बेंच में बैठेगा, तो क्या गलत किया? तो हम तो कहीं ना कहीं उनका माने उस आइडियोलॉजी को कि पीछे में बैठे हुए समाज के सबसे अंतिम बैठे हुए व्यक्ति को अगर कोई न्याय का बात करेगा तो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। उस नीति, उस आइडियोलॉजी, हम तो पहले बोले कि हम किसी परिवार का नहीं, हम आइडियोलॉजी का, उनका जो आइडियोलॉजी है शोषित, वंचित और पीड़ित, इस समाज, इस शोषित, वंचित और पीड़ित, ये सभी कोई, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी हो, सभी आ गए। शोषित, वंचित और पीड़ित, इस समाज का अगर कोई हक हुकूक का बात करेगा, उत्थान करने वाला, तो श्री लालू प्रसाद यादव जी। इसके पहले अगर कोई भाजपा के नेता शोषित, वंचित और पीड़ित का उत्थान किया हो तो बताइए, हम आपको बताएंगे। उस दौर में चूंकि उन्होंने किया है तो हम तो उस आंदोलनों को हम देखे हैं। निश्चित रूप से जो अनिल यादव जी कह रहे हैं, जो इनका अंतिम शब्द था बड़ा ही तीखा था, लेकिन सत्य भी है, क्योंकि पिछड़ों और शोषितों और जो वंचित हैं वैसे लोगों को अगर जगह और स्थान दिया है तो वो लालू यादव है, इसमें कोई शक भी नहीं है। फिलहाल अभी जो आपकी आरजेडी पार्टी अपने झारखंड के प्रति और जो अभी भी जो पिछड़े हैं, अभी भी दबे कुचले हैं, अभी भी शोषित हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या पहल करने जा रही है? देखिए, 2019 का चुनाव में अगर हम लोग कुछ बलिदान नहीं दिए रहते, अरे पहले घर बचेगा, पहले समाज बचेगा, तब तो लोग मुद्दा आधारित कोई राजनीति करेंगे। आज के डेट में कोई मुद्दा आधारित राजनीति है क्या? कहाँ रोजगार का बात होता है, कहाँ बेरोजगार का बात होता है, कहाँ महंगाई पर चर्चा होती है? तो सब तो भाग रहे हैं सत्ता के पीछे। हम लोगों ने हमने कहा कि हमने पिछला हमारा चुनाव 2019 का एक मकसद था, हमने हर अपने हितों का तिलांजलि दी कि भाजपा को हम लोगों को दूर रखना था।
और भविष्य में हम लोग तो जो अभी देखिए बहुत सारी ऐसे एक बात है कि अगर जन मुद्दों पे बात नहीं होती तो हम लोग तो सरकार पे इस बात में कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं कि होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उस आवाज का देन है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के डेट में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इनके काम से हम प्रभावित भी हैं। चाहे वो कोरोना का काल रहा हो और जिस प्रकार से वो प्रदेश से अपने लोगों को लाना, ये काबिले, हम उनका फैन थे, इस कार्य से उनका प्रशंसक भी थे। कुछ वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो जिस शासनों का हम खिलाफत करके यहां तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं आज भी वो विराजमान है। वैसे लोग आज भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो पदाधिकारी, वो भ्रष्ट पदाधिकारी आज भी कुर्सी पर सुशोभित हो रहे हैं। इसका हमें मलाल रहेगा कि कुछ, खैर जो भी हो, चूंकि हम आगे आने वाला दिन में जो होगा वो जन मुद्दों को, झारखंड के हितों को लेकर के जो भी आंदोलन करने का प्रयास हमारी पार्टी करेगी। और एक चीज और कि झारखंड राष्ट्रीय जनता दल या बिहार राष्ट्रीय जनता दल या फिर राष्ट्रीय जनता, यूं कह लें कि राष्ट्रीय जनता दल के अनुयायी या लोग उसके कहीं इधर से, नेता इधर से उधर हुए हैं, लेकिन उनके लोग, उनके जो समर्थक हैं, उनका तादाद बढ़ा है। वो आज भी जस के तस है, चाहे वो आप जहां भी उलट के देखें। नहीं, बहुत छोड़ दिया, लालू का साथ तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया। अभी कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा नेताओं का, लोगों ने ही साथ नहीं दिया। हम 1 लाख, चाहे वो गुड्डा का हो, श्री संजय प्रसाद यादव पूर्व विधायक जी 1 लाख वोट वहां पर ला करके, तकरीबन 1 लाख वोट लाके हम लोग चुनाव को पराजित हुए हैं। देवघर में हम लोग 1 लाख के लगभग वोट पराजित ला करके पराजित हुए हैं। कुछ फासला, कुछ सैकड़ों वोट के फासला से कोडरमा हम लोग पिछड़े हैं। तो ये नहीं कि हम लोग लड़े कितना, 7 सीट पे बलिदान देते हुए, जो अच्छे हमारे जीतने वाले सीट थे सब जगह पे हम लोग बलिदान दिए। क्यों? भाजपा को दूर रखना था। अब आगे आने वाले दिनों में हम तो ये कहे कि हमारे समर्थक दूर नहीं गए, नेता कुछ गए, और निश्चित इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब पेड़ से कोई पत्ता टूटता है तो दर्द दोनों को होता है। तो कुछ नेता लोग छोड़ के गए, कुछ मजबूरियां रही होगी उनका, उस पर हम पर नहीं कटा, लेकिन जो लोग गए, आज हित की बात कहां हो रही है, जनता की हित कहां कर पा रही है? क्या अभी आगामी 24 में क्या लग रहा है, जेएमएम के साथ आपकी पार्टी सांठगांठ करेगी, मिलकर के चुनाव लड़ेगी? मैंने कहा इसका फैसला हमारा सिर्फ एक करते हैं, राज्य संसदीय बोर्ड करती है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड करती है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, हम लोग अनुशंसित सिपाही हैं, उतना उनका जो भी दिशा निर्देश आएगा हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, हमारे आधार वाले सीटों को किसी भी परिस्थिति में हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि वर्तमान सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायतें भी इनके पास है। दूसरी बात ये आ रही है सामने कि जो चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव आरजेडी का, उसमें नेशनल डेलीगेट्स के पद पर इनको दायित्व दिया गया है। ये चुनाव करेंगे, मनोनीत करेंगे कि लालू यादव जी को वोट देना या उनके और जो खड़े हैं आरजेडी के जो प्रेसिडेंट बनेंगे, किनको चुनाव करना है। तो निश्चित रूप से सबसे खास बात यह है, और बार बार मैं दोहराना चाहूंगा कि गिरिडीह के लिए गर्व की बात है कि ऐसे हमारे लाल हैं जो लालू यादव परिवार के खास करीब हैं। और खास बात यह है कि अनिल यादव जी हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस परिवार से काफी करीब जुड़े हुए हैं, और आरजेडी का परचम लहराने के लिए कई तरह की रणनीति भी इनके द्वारा झारखंड में तय की जा रही है। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपको भी अपनी दिल की बात रखनी हो तो आए बीएनबी कार्यालय, बीएनबी ऑफिस, बीएनबी स्टूडियो, और जगन्नाथ के साथ करें अपनी दिल की बात, और बने रहें बीएनबी के साथ, और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।